हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुरमी फैमिली। दिस इज़ प्रियंका खुरमी। आज हम बात करने वाले हैं फीडिंग एवर्जन के बारे में। फीडिंग एवर्जन एक ऐसी सिचुएशन है जब एक बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा फीडर को रिफ्यूज़ कर रहा है, वो नहीं ले रहा फीड, उसको बोलते फीडिंग एवर्जन। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा फीडिंग एवर्जन के कारण ही दूध नहीं पी रहा या फिर रीज़न कोई और है। तो इसके सिम्टम्स की हम बात करेंगे। पहला सिम्टम है फीडिंग एवर्जन का, बच्चा काफ़ी ज़्यादा देर से भूखा है लेकिन वो दूध नहीं पी रहा, वो बार बार से फीडर को रिफ्यूज़ कर रहा है। और दूसरा सिम्टम है इसका, जब हम बच्चे को फीडिंग पोजीशन में लेके आते हैं या फिर उसके सामने फीडर उसको ऑफर करते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देता है या फिर वो अपनी गर्दन को दूसरी साइड पे कर लेगा कि मुझे नहीं पीना है, वो मुंह को बहुत जोर से घूट लेगा। इसका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग होता है जो सिम्टम, वो है जब बच्चा सो रहा है या फिर वो ड्राउजी है, सोने को बिल्कुल ही रेडी है, वो तभी दूध पिएगा। वो जब जाग रहा है, एक्टिव है, वो बिल्कुल भी दूध नहीं पिएगा। तो ये है कुछ सिम्टम्स फीडिंग एवर्जन। अभी हम बात करेंगे फीडिंग एवर्जन होती रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा रीजन है प्रेशराइज करना बच्चे को। कई बार बच्चा काफ़ी देर से भूखा होता है, पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि बच्चे को भूख लगी होगी, तो उसको वो प्रेशर फीड करवाते हैं, जबकि बच्चा नहीं पीना चाहता होता दूध, फिर भी उसको फीड करवाते हैं। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। मेरा बेटा काफ़ी छोटा था और उसकी हमारे काफ़ी रिलेटिव्स आए थे मुझे संभालने के लिए, तो मेरा बच्चा जब भी रोता था उनको लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण रो रहा है, और उसको रोते हुए दूध पिलाना स्टार्ट कर देते थे, प्रेशराइज करते थे, और उसने बिल्कुल ही दूध पीना बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई थी तब। तो प्रेशराइज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता फिर भी फीडर उसके मुंह में ज़बरदस्ती से घुसाते हैं कि तू इसको पी। दूसरा तरीका है कि बच्चा फीडर नहीं ले रहा, वो अपनी गर्दन को साइड पे कर रहा है, टर्न कर रहा है, फिर भी फीडर से उसको फॉलो करेंगे। तीसरा हो सकता है जहाँ फिर उसको निप्पल को, उसके फीडर को पैसिफायर के साथ स्विच करेंगे, उसके साथ ट्रिक्स करेंगे बच्चे के साथ कि अगर बच्चा फीडर नहीं ले रहा, पैसिफायर तो ले रहा है ना, पैसिफायर निकाल के फटाफट से फीडर को उसके मुंह में घुसा देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चे को प्रेशराइज करने के, जिससे बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और उसमें ये हो जाता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, तो वो नहीं लेगा दूध। इससे फीडिंग एवर्जन। या फिर इसका दूसरा रीजन हो सकता है बच्चा दूध को पेन के साथ एसोसिएट करता है। कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे प्री मैच्योर पैदा हुआ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि ऑरल या फिर नोज़ और माउथ इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सक्शनिंग हो सकती है, उनमें ट्यूब्स वगैरह इंसर्ट करते हैं जिससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो सोचता है कि दूध पीने से सेम पेन मुझे होगा, तो वो नहीं पीता है। या फिर इसका एक और रीज़न हो सकता है पेन। बच्चे के माउथ में काफ़ी पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसके माउथ में अल्सर्स हैं, जहाँ फिर उसको एसिड रिफ्लक्स है, मिल्क प्रोटीन की एलर्जी है, वो उसकी वजह से दूध नहीं पी रहा, फिर भी पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करी जा रहे हैं कि हाँ भाई तू दूध पी, तू अपना पेट भर। उन्हें भी टेंशन होती है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जानबूझ के करते हैं, उनको भी टेंशन होती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, अब बच्चे के पास दो रीजंस हो गए, एक तो पेन एंड दूसरा रीज़न हो गया उनके पास कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, वो अभी स्ट्रेस में है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बैड हो गया मिल्क को लेके, अभी वो दूध नहीं पिएंगे। तो ये भी एक फीडिंग एवर्जन का रीज़न होता है। अभी हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हम बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल भी ना करें। अगर वो फीडर लेने से मना कर रहा है, वो कुछ साइन दे रहा है, जैसे अपनी गर्दन को टर्न कर रहा है या फिर मुंह को घूंट के बंद कर रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए। हमें जैसे बच्चे को आधा 1 घंटा देना चाहिए कि अगर नहीं पीना चाहता तो हम थोड़ी वेट करके दोबारा से उसको ऑफर करेंगे,
फिर अगर वो फिर भी नहीं पी रहा, फिर हम फिर से वेट करेंगे और फिर उसको ऑफर करेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने अपने बच्चे की फीडिंग एवर्जन ऐसे ही ठीक की थी और बिलीव मी इट वर्कड फॉर मी। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम की इस चीज़ ने। या फिर दूसरा तरीका है, आप अपने फीडर को चेंज करके देख सकते हो, उसके निप्पल को चेंज करके देख सकते हो। अगर बच्चा टोटली बॉटल पे डिपेंडेंट है तो आप ये करके देख सकते हो। 50% ऑफ द केसेस ये वर्क करता है। जैसे कई बार बच्चा होता है ना, चूजी होता है, काफ़ी पिकी होता है, या फिर कई बार क्या होता है, नीपल का फ्लो होता है, वो कई बार फास्ट होता है, जब स्लो होता है बच्चा उसको नहीं ले पाता अच्छे से, तो आप वो चेंज करके देख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा पिकी है, तो आपको उस केस में बच्चे के साथ फीडर्स के साथ बारी बारी से एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। आपको थोड़ी फीडर्स अलग अलग टाइप की लेनी होंगी, जो बच्चा ले रहा है आप उसके साथ फिर जा सकते हो। या फिर लास्ट में आप क्या ट्राई कर सकते हो, कई बार बच्चा फीडर लेना ही नहीं चाहता, तो ही व्हाट ही वांट्स इज ओनली मदर फीड, वो अपनी मदर फीड चाहता होता है, तो आप वो भी स्विच करके देख सकते हो। तो ये चीज़ों में से एक ना एक चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल वर्क करेगी। लास्ट में बस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा फूड एवर्जन का शिकार है या फिर नहीं भी है, कभी भी बच्चे को प्रेशराइज मत करो फीडिंग के लिए। हो सकता है बच्चे को भूख ना लगी हो, आपको ओनली लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, कि उसको भूख लगी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कभी भी हमें प्रेशराइज करना चाहिए। तो ये सारे कुछ एक सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस थे फीडिंग एवर्जन के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द सेम कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।